साल था 2003। MTV में उस टाइम पे इंटरनेशनल गाने प्ले हुआ करते थे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि 50 सेंट, बियॉन्से, एमिनेम, लिंकिन पार्क, जस्टिन टिम्बरलेक के गाने MTV में उस टाइम पे लोग इंडिया में काफी ज्यादा सुनते थे। 2003 में इवन देसी म्यूजिक सीन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, पर ग्लोबल नहीं हुआ था। इंटरनेशनली लोगों को देसी म्यूजिक के पोटेंशियल का अता पता ही नहीं था। और इसी बीच एक दिन टीवी पे कुछ ब्राउन लड़के नजर आते हैं जो कि ब्रिटिश एक्सेंट के साथ पंजाबी लिरिक्स गा रहे थे। पहले तो ये देख के लोग सरप्राइज हुए क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी पंजाबी म्यूजिक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुनने की, और लोगों के दिल से आवाज आई, ये तो अपने बंदे हैं। So this was ऋषि रिच प्रोजेक्ट, एक आइकॉनिक ब्रिटिश इंडियन म्यूजिक ग्रुप, और ये लोग उन पहले आर्टिस्ट में से थे जिन्होंने देसी म्यूजिक को इंटरनेशनली पॉपुलर किया था और एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया। And at the same time, you know, there was this sound being created in London. हम सबको बहुत बड़ा तरीके से इम्पैक्ट किया था when we heard people like Jay Sean, we heard Rishi Rich, we heard Juggy D. These songs were dropping exactly when me and Badshah Bhai were coming up, and back then it was too much about skin. और मुझे बहुत सरप्राइज था मैं देख के कि ये तो इंडियंस हैं, तो मुझे लगा ऐसी साउंड क्यों नहीं बन रही। So, इस ग्रुप में थे प्रोड्यूसर ऋषि रिच, जे शॉन जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और पंजाबी वोकलिस्ट जगी डी। इन लोगों ने अपने फ्यूजन साउंड से इंडियन क्लासिकल और पंजाबी वाइब को वेस्टर्न R&B और हिप हॉप बीट के साथ मिक्स किया और साल 2003 में यूके चार्ट्स में पहुंच गए। So this is the story of an iconic group, the Rishi Rich Project, पहले brown artist who went global. So this year, September the 8th, is the biggest 20-year celebration, which is the celebration of Dance With You. 2003, That is a madness. September the 8th. And that song put Asian culture, On the map. urban Desi music, Indians on TV, Asians on TV, in another way. So, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रुप के मास्टरमाइंड की, ऋषि रिच। ऋषि रिच जिनका रियल नेम है रिशपाल सिंह रेखी। इनका जन्म लंदन में हुआ था एंड ही वाज रेज्ड इन लंदन एज वेल। बिना किसी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड बैकअप से ऋषि ने अपने बेडरूम से ही बीट बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनके इन्फ्लुएंसेस थे हिप हॉप, R&B, यूके गराज और अपना पंजाबी या फिर बॉलीवुड म्यूजिक। ऋषि रिच को जो चीज यूनिक बनाती थी वो था उनका मिक्सिंग स्टाइल। ऋषि सोलफुल इंडियन मेलोडीज को वेस्टर्न बीट के साथ फ्यूज करते थे और क्रिएट करते थे एक ऐसा साउंड जो उस टाइम पे किसी ने नहीं सुना था। और ये साउंड अभी तक इंडियन हिप हॉप में, बॉलीवुड में चलता आ रहा है। इनिशियली इसे ऋषि रिच ने ही स्टार्ट किया था। ऋषि रिच ने पहले इंडिपेंडेंटली एशियन म्यूजिक सीन में अपना नाम बनाया और उनका नाम सबको तब याद रह गया जब साल 2002 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट ड्रॉप किया, द ऋषि रिच प्रोजेक्ट, जिसका विजन सिंपल था, देसी टैलेंट को ग्लोबल R&B और पॉप साउंड के साथ ब्लेंड करना। इस प्रोजेक्ट में ऋषि रिच को और दो आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया जो थे इस प्रोजेक्ट के दो मेन स्टार्स। पहले थे जे शॉन, एक यंग ब्रिटिश इंडियन सिंगर जिनके पास थी अमेजिंग सॉन्ग राइटिंग स्किल्स और सिल्की स्मूथ वोकल्स। दूसरे आर्टिस्ट थे जगी डी, एक पंजाबी पावर हाउस सिंगर जिन्हें सुन के ऐसा लगता था कि ये सीधा पंजाब की पिंड से आए। और ये तीनों जब साथ में स्टूडियो में आए तो जो साउंड निकला उसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। साल 2003 में आया इनका पहला बैंगर। इस गाने का नाम था डांस विथ यू, नचना तेरे नाल। इस गाने में हमें जे शॉन का इंग्लिश R&B वर्स सुनने को मिला और जगी डी के साइड से हमें पंजाबी सिंगिंग और हुक देखने को मिली। ऋषि ने बीट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने ढोल और वेस्टर्न सिंथ को फ्यूज किया और इसका रिजल्ट था ये गाना यूके चार्ट्स में 12 नंबर पे पहुंच गया। ये ट्रैक चैनल यू और MTV पे प्ले होने लग गया और फिर धीरे धीरे ये सॉन्ग स्प्रेड होने लग गया। एशियन वेडिंग्स, क्लब्स, हर जगह हमें ये गाना सुनने को
मिल रहा था। उस टाइम पे ब्राउन कम्युनिटी के लिए ये गाना एक एंथम बन गया और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी देसी सॉन्ग को मेन स्ट्रीम मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में रफ्तार और बादशाह भाई की क्लिप प्ले करी है जहां पे वो ये बोल रहे हैं कि जब उन्होंने भी इन आर्टिस्ट को सुना था तो वो उनसे इंस्पायर हुए थे और उन्हें लगा था कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सिर्फ रफ्तार बादशाह ही आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि बहुत सारे देसी आर्टिस्ट को द ऋषि रिच प्रोजेक्ट ने इंस्पायर किया और हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंटेशन दी। उस समय भी सीन में काफी देसी आर्टिस्ट थे जो म्यूजिक बना रहे थे बट उन्हें अपने पोटेंशियल का पता नहीं था, पर उनको रियलाइजेशन दिलाई द ऋषि रिच प्रोजेक्ट ने। लोगों को लगा कि अगर जे शॉन टीवी पे आ सकते हैं, जग्गी डी यूके के क्लब में पंजाबी गा सकते हैं, तो बाकी आर्टिस्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और फिर ब्राउन कल्चर सडनली कूल बन गया। ट्रैक्स जैसे कि आईज ऑन यू, स्टोलन, पुश इट अप, नचना, हर ट्रैक एक कल्चरल मूवमेंट बन गया। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना भी क्या टफ है, ब्राउन आर्टिस्ट को इंटरनेशनल ही तो जाना है। करंटली इंडिया में कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनली हिट हो रहे हैं, बट उस टाइम पे सिचुएशन काफी अलग थी। ना स्पॉटिफाई था, ना यूट्यूब, ना रील्स, फिर भी ये आर्टिस्ट वायरल गए सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे। सो इसके बाद आता है साल 2004। साल 2004 से सारे मेंबर्स अपने सोलो करियर पे फोकस करने लग गए। जे शॉन ने अपना सोलो एल्बम मी अगेंस्ट माई सेल्फ ड्रॉप किया। जे शॉन के ऊपर जल्दी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अगर तुम जे शॉन के ऊपर एक वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। जग्गी डी ने भी अपना डेब्यू पंजाबी एल्बम बनाया और ऋषि रिच ने और भी नए आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया। पर ऋषि रिच प्रोजेक्ट ने ऑफिशियली स्प्लिट नहीं किया था, लेकिन तीनों आर्टिस्ट अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए थे। तो ऋषि रिच प्रोजेक्ट का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। ऋषि रिच प्रोजेक्ट की वजह से ब्राउन किड को फैशन, कॉन्फिडेंस और स्वैग मिला। ब्रिटिश एशियन म्यूजिक को एक नई पहचान मिली। इवन बॉलीवुड तक को इन्होंने इंस्पायर किया और इनके गाने के रीमिक्स हमें बॉलीवुड में देखने को मिले। इंडिया के भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने इनके स्टाइल को पिक किया और उस टाइम के अराउंड के जितने भी आर्टिस्ट है, चाहे हम बात कर ले हनी पाजी की, बादशाह भाई की, रफ्तार भाई की, सारे लोग इनका नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं। अब तुम्हारा सवाल होगा कि अब कहां है द ऋषि रिच प्रोजेक्ट? क्या हमें फ्यूचर में द ऋषि रिच प्रोजेक्ट का रीयूनियन देखने को मिल सकता है? It was like a vibe. Obviously, you know, we had success 10 years ago, and then everyone had to go and do their own thing. Yeah, sure. And you know, we've been talking about a reunion coming together, how it's going to work. But I think everyone had to kind of, you know, just be set in their ways and establish themselves in as individuals, and then we come together now. So it's been great. So yeah, man, it's all good. So ऋषि रिच प्रोजेक्ट से निकलने के बाद जे शॉन एक इंटरनेशनल आइकन बन गए। उन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल बैंगर्स क्रिएट किए। हम सब ने जे शॉन के गाने स्कूल टाइम पे सुन रखे हैं। तुम्हारा फेवरेट जे शॉन ट्रैक कौन सा था स्कूल टाइम पे? कमेंट करके बताना। अगर हम 2025 की बात करें, जे शॉन अभी भी एक्टिव है। वो अभी भी इंडिपेंडेंटली गाने रिलीज कर रहे हैं और वो करेंटली यूएस में बेस्ड है। जग्गी डी भी लाइव शोज, पंजाबी सिंगल्स और हमें उनके ओकेजनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और ऋषि रिच की बात करें तो वो अभी भी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो यूके और इंडिया दोनों में काम करते हैं। इवन साल 2020 में ऋषि रिच ने फिर से जे शॉन और जग्गी डी के साथ मिलके नखरे रीमिक्स क्रिएट किया था, जो कि उनके फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया था। बट अगर इनके साइड से हमें कोई नया ओरिजिनल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सो मुझे नहीं पता है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स ने जे शॉन या फिर ऋषि रिच का म्यूजिक सुना था। अगर ये उन लोगों तक पहुंचता है जो पहले उनका गाना सुना करते थे, जिन्होंने MTV पे इनको सुना है, तो शायद ये तुम्हारे साथ डेफिनेटली होता होगा। अब भी जब तुम वो गाना सुनते होगे, तुम्हें वो पुराने दिन जब MTV पे ये गाना प्ले हुआ करता था वो याद आता होगा। ऋषि रिच प्रोजेक्ट ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया, इन्होंने एक कल्चरल शिफ्ट क्रिएट किया है। ब्राउन आइडेंटिटी को प्राइड बनाया, पंजाबी लिरिक्स को मेन स्ट्रीम बनाया और एक नई जनरेशन को सपना देखना सिखाया। आज मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट जैसे कि दिलजीत पाजी, सिद्धू पाजी, करण औजला, AP ढिल्लों के गाने ग्लोबली प्ले होते हैं, इंटरनेशनली प्ले होते हैं। बट इनिशियली इन सब को स्टार्ट करने वाले, ट्रिगर करने वाले ये लोग ही थे। सो अगर तुम लोग भी उस एरा के फैन थे, प्लीज कमेंट करके बताओ। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जे शॉन को डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि जे शॉन की जर्नी काफी लंबी है। उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना बनता है। तो अगर तुम चाहते हो जे शॉन के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बनाना। तुम्हारा कमेंट आएगा तो ही मैं बनाऊंगा, ठीक है? और अगर यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ड्रॉप कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई सजेशन है, किसी आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताओ। चाहे वो इंडियन आर्टिस्ट हो, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, रीजनल आर्टिस्ट हो, तुम्हारा भाई वीडियो लेके आएगा। बाकी दिस वाज इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।